चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि निगरान पंजाब हुकूमत इन 40 दहशत गर्दों के नामों की फहरिस्त दे। नाम न बताने की वजह ये थी कि वो 30-40 लोगों को साथ लाने का मंसूबा बना रहे थे, फिर उन पर दहशत गर्दों को जमान पाक में पनाह देने का इल्जाम लगाते, जैसे पिछली बार जब वो घर में घुसे और क्लाशनकोव पर पेट्रोल बम के इल्जामात लगाए। मजीद बोले कि खदशा है कि जमानत के बावजूद उन्हें किसी भी वक्त दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। मुल्क में जंगल का कानून और सिर्फ ताकतवर की हुक्मरानी है। 7,500 कारकुन और तमाम रहनुमा गिरफ्तार हैं। पीटीआई के मुबैना शरपसंदों का जीएचक्यू समेत हसास तनसीबात पर हमला। सियासी जमात की खवातीन विंग की मंसूबाबंदी का होशरुबा सबूत सामने आ गया। पीटीआई खवातीन विंग की सदर कंवल शौसफ ने मुबैना तौर पर खवातीन कारकुनान को जीएचक्यू हमले पर उकसाया। कंवल शौसफ ने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप खवातीन विंग सेंट्रल पंजाब के नाम से बना रखा था। जीएचक्यू पर हमले की कॉल खवातीन विंग सेंट्रल के व्हाट्सएप ग्रुप में दी गई। जीएचक्यू हमले की मंसूबाबंदी कंवल शौसफ, साइमा खालिद, फरखंदा कोकब ने की। ऑफिशियल ग्रुप में आबदा राजा, शहला न्यासी समेत 65 खवातीन शामिल थीं। ग्रुप में जीएचक्यू और तमाम कोर कमांडर हाउसेस पर हमले की कॉल दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर में वज़ीर आला ऑफिस आमद निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के साथ इजलास की सदारत की। इजलास में 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद पेश किए गए। मोहसिन नकवी ने कहा कि 9 मई को एक सियासी जमात ने पूरे पाकिस्तानी कौम को शर्मसार किया। अस्करी तनसीबात पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की खुलकर मजम्मत करना चाहिए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। कार्रवाई में इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए, मारपीट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ने भी आर्मी एक्ट के कुछ फैसले ख़त्म किए। आर्मी एक्ट पर मुकदमात से मुतालिक सियासतदानों को गौर करना होगा। मजीद कहा कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ तैनाती की मुखालिफत नहीं की थी। कहा था कि जनरल बाजवा से कहें कि इदारा जिसे आर्मी चीफ बनाए उसे कबूल करेंगे। 9 मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया। मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिस तरह मैं कहा था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहते हैं 9 मई के वाक़यात से हैरत हुई और धचका लगा। MM आलम और शहदा की यादगारों को भी नहीं छोड़ा। ये मनसूबाबंदी से हुआ। जहाँ जहाँ जुलूस निकले टारगेट फौजी तनसीबात थीं। जुलूसों को कौन लेकर गया, पार्टी को खुद इंक्वायरी करना चाहिए थी। डॉक्टर अमजद का भी पीटीआई के तीनों ओहदे छोड़ने का ऐलान। बोले 9 मई को जिस तरह हंगामे किए गए उस पर शर्मिंदा हैं। इमरान खान की पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सकते। ये नौजवानों को लड़ने पर उकसाते हैं। रुकन सिंध असम्बली इमरान अली शाह ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। इमरान अली शाह की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध असम्बली की रुकनियत से इस्तीफे का ऐलान। बोले 9 मई के वाक़यात पर तकलीफ हुई। MM आलम के जहाज़ को जलाया और कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ की। उन फौजी सिपाहियों का किसी ने नहीं सोचा जो सियाचिन पर या बॉर्डर्स पर हैं। मजीद बोले कि इन पर कोई मुकदमात नहीं है, मुल्क कौम के लिए काम करते रहेंगे। जनूबी पंजाब से 8 से 9 रहनुमाओं ने भी पीटीआई छोड़ दी। साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा इस तरह की शरंगेज़ी का हिस्सा पहले भी नहीं बने और आइंदा भी नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की फौज और इदारे हमारे हैं। साबिक MPA अशरफ रिंद ने कहा सबसे पहले रियासत और फिर सियासत। 9 मई को जो हुआ वो सियासत नहीं इंतशार था। कैसर मकसी बोले शरपसंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। दीगर रहनुमा बोले मुल्क दुश्मन पार्टी का कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी हिस्सा नहीं होगा। मुल्तान में चले हुए कारतूसों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पीटीआई के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को पीटीआई ने टिकट ही नहीं दिया था। फरूख हबीब ने कहा कि आज जनूबी पंजाब के पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं को इमरान खान पहले ही फारिग कर चुके।
60 अरब के चोर ने चोरियां छुपाने के लिए नौजवानों को तखरीबकार फोर्स बनाया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। कहा 9 मई असल में नौजवानों और पाकिस्तान को लड़ाने की मज़मूम साजिश थी। मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के तहत नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों के जरिए पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। मुआशरे को तखरीबकार की तखरीबकारी के असरात से पाक करना है। खौफ का बुत खौफ खुदा इख्तियार करने से टूटता है, शहीदों के मुजस्मे तोड़ने से नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि बंदोबस्त हो रहा है, आइंदा सियासत के लिबादे में कोई मुल्क दुश्मनी न करे। सियासत का लिबादा ओढ़कर इमरान खान ने मुल्क और अवाम को सजा दी। लोगों की बेटियों के घरों पर हमले कराए थे, फिर भी कोई इमरान की तरह इस मुल्क पर हमला आवर नहीं हुआ। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 60 अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत ने इमरान खान को अमरीकी एजेंट साबित कर दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस कहते हैं इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यहूदी लॉबी पाकिस्तान में मुदाखलत कर रही है। इमरान उनके एजेंडे पर काम कर रहा है। 9 मई को फौजी तनसीबात, मसाजिद, कलमा तैयबा और कुरान पाक की भी बेहुरमती की गई। अदालतें इमरान और उन दहशतगर्दों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं? लाडले के लिए आइन और कानून से खिलवाड़ हो रहा है। ये सूरत हाल बरकरार रही तो ये अदालतों का कौम के साथ ऐलान जंग है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इमरान खान ने नैब नोटिस का जवाब जमा करा दिया। इमरान खान ने नैब नोटिस में आयद करप्शन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि वो लाहौर में मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के लिए मौजूद हैं। नैब इस्लामाबाद में पेश नहीं हो सकते। इमरान ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलना गैर कानूनी करार दिया। नैब से इंक्वायरी रिपोर्ट भेजने की भी दरख्वास्त की। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल में नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब किया था। पंजाब इलेक्शन की इंतखाबी तारीख पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 23 मई को इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई की तारीख के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिलने वाली तनख्वाह और मराआत की तफसील PSC में पेश। ऑडिट हुकाम ने बताया कि चीफ जस्टिस की तनख्वाह 15,27,399 रुपए है। चीफ जस्टिस को सरकारी घर, एक बुलेट प्रूफ और एक 1800 cc की गाड़ी मिलती है। चीफ जस्टिस को 600 लीटर पेट्रोल, लामहदूद यूटिलिटी सहूलियात दस्तयाब। चीफ जस्टिस को 98,000 रुपए हाउस रेंट और 8,000 रुपए डेली अलाउंस मिलता है। तोड़ फोड़ के वाकयात और फौजी तनसीबात पर हमले केसों में नाकिस पैरवरी करने पर निगरां वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को तब्दील कर दिया। पंजाब हुकूमत का ज़बान पाक से मुतल्लिक स्ट्रैटेजी को मखसूस ऑफिसर्स तक महदूद रखने का फैसला। जिना हाउस में तोड़ फोड़ में मुलव्विस खवातीन से मुतल्लिक 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार। इमारत के अंदर और बाहर मौजूद के नाम शामिल। फहरिस्तों की बुनियाद पर गिरफ्तारियां की जाएंगी। दूसरी जानिब GHQ पर हमला करने का मुकदमा आर्मी एक्ट के तहत चलाने का फैसला। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमों को भी फौज के हवाले किया जाएगा। रावलपिंडी में पुरतशद्दुद वाकयात पर 18 मुकदमा दर्ज, 280 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट की भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कानून की खिलाफ वर्जी पर सूबाई वजीर मुबीन खिलजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान को लाकानूनियत फैलाने के लिए वोट नहीं दिया था। मौजूदा सूरत हाल मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रही है। फौजी अदालतें सिर्फ मार्शल लॉ के दौर में तश्कील नहीं दी जाती। अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने पर कानूनी कार्रवाई लाजमी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो की वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क में जारी एक पार्टी की जलाओ घेराव और तशद्दुद की सियासत की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों पर भरपूर एतमाद का इजहार। मुलाकात में बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की और मसाइल के हल पर गुफ्तगू हुई। शहदाए पाक फौज के अहले खाना का मौजूदा हालात के तनाजुर में पैगाम। कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद ने कहा हर पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है।
شہداء کے خاندان ایک دوسرے سے مل کر رو رہے ہیں۔ انہوں نے کس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے؟ یہ سب کچھ جس نے بھی کیا ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیپٹن بلال سلیم شہید کی والدہ نے کہا، جس وقت یہ حملہ ہوا تو دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ انہوں نے کیسے جرأت کی خوبصورت یادگار کو جلانے کی؟ اللہ خود ہی ان کو عبرتناک سزا دے گا۔ پاک ایران تعلقات نئے دور میں داخل، بارڈر مارکیٹ اور بجلی ترسیلی لائن کا افتتاح۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاک ایران سرحد مند پیشین پر منصوبوں کا افتتاح کیا۔ بارڈر مارکیٹ سے عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا اور سمگلنگ کی روک تھام ہوگی۔ باہمی تجارت کے فروغ کے لیے مزید 5 بارڈر مارکیٹس جلد کھولنے کا اعلان۔ دونوں سربراہوں نے 100 میگا واٹ گبت بولان بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان فری ٹریڈ کو جلد حتمی شکل دیں گے۔ خطے میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا۔ فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹس پر ایف آئی اے نے مونس الہی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ ایف آئی اے کے مطابق مونس الہی کے بینک اکاؤنٹس میں 2021 سے 22 کے دوران کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا۔ مونس الہی کہتے ہیں، آج میڈیا اور سوشل میڈیا سے پتہ چلا ایف آئی اے نے ان کی طلبی کا نوٹس نکالا ہے۔ نوٹس نکالنے کا اصل مقصد انہیں بلا کر کسی اور کیس میں گرفتار کرنا ہے۔ کراچی کا میئر کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا۔ سابق ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کو میئر کراچی بنانے کا فیصلہ۔ کاشف شروع میئر حیدرآباد کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نیوز کانفرنس میں میئر کراچی کا واضح اشارہ دیا۔ کہا، کراچی کا نیا میئر اسی کمرے میں بیٹھا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کراچی کے 25 ٹاؤنز میں چیئرمین کے امیدوار بھی فائنل کر لیے گئے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی طبیعت ناساز، آرمڈ فورسز انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی آمد۔ ڈاکٹرز نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے ضروری ٹیسٹ کیے۔ ڈاکٹرز نے صادق سنجرانی کو آرام کرنے کا مشورہ دے دیا۔ اسلام آباد میں روڈ ٹو مکہ منصوبے کے حوالے سے تقریب۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی شرکت۔ طلحہ محمود نے کہا، رواں سال 26,000 سے زائد حاجی روڈ ٹو مکہ پروگرام سے استفادہ کریں گے۔